Good evening, sir. Sorry, good morning. सर, मृत्युंजय बोलिए बोलिए। मुझे लगा सर आवाज नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, चलिए तो कल वाला कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। जो क्वेरीज एक बार फिर रन करके देखते हैं। Yes, UDCT select. Asterisk from user. चलिए तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। Select asterisk from AUTHENTACT and installation log. चलिए तो इसमें हमने कुछ ट्राई किया था ना व्यूज में, ठीक है। यस। कि हमने लिखा था select asterisk from authentication log where attempt is equal to success, ठीक है। अब मान लीजिए ये काम हमको करके देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर है जिसको मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यही दिखाना है ओनली, सिर्फ फेल अटेम्प्ट उसको दिखाना है, उसका काम है ये ट्रैक करना, ठीक है। ऐसे चलिए एक तो सिचुएशन रियल लाइफ का लेके आते हैं यहाँ पे कि जैसे कि होता क्या है, कंपनीज में बहुत दिमाग लगाया जाता है लोग, ठीक है। तो ये जैसे पहले हम लोग जहाँ काम करते थे वहाँ पे क्या होता था कि सपोज एक इंक्वायरी आया है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के लिए या मान लीजिए कोई कोर्स के लिए इंक्वायरी आया, इंक्वायरी फॉर कोर्स है ना, तो कोई आया। तो अभी होता क्या था, जैसे मान लीजिए काउंसलर वन को उसको फॉरवर्ड कर दिया गया,
या मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे हाँ इस तरह से काउंसलर वन को उसको दे दिया गया, ठीक है, जो सबसे बेस्ट काउंसलर उसको दे दिया गया, ठीक है, या किसी एक को दे दिया गया कि आप इसको पहले फॉलो अप करो, है ना। अब वहां से क्या हुआ, वहां से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली वहां से NEGATIV नेगेटिव आ रहा है ना। अब मैंने क्या किया, और जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का वो है, मतलब सिस्टम है, अगर एकदम मतलब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब चीज छुपा हुआ है, जैसे काउंसलर वन अपना काम सिर्फ करता है, जैसे जो लीड्स इसको दिया हमने, ये सब भाषा भी समझना पड़ेगा। तो LEADS लीड्स है ना, लीड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन PROSPECTI, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के बारे में, उसको लीड बोलते हैं। तो कहीं से हमको खबर मिला, तो लीड वेबसाइट से भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहा था, वहां पे अपना फोन नंबर नाम डाल दिया, वहां से लीड जनरेट हो गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास मान लीजिए 3 काउंसलर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलरली अपने हिसाब से इनको लीड्स भेजता हूँ, जैसे सबको मैं सारा लीड नहीं भेज देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हर एक काउंसलर को अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर 10 लीड आए तो 3 इसको भेजा, 3 इसको भेजा, 3 इसको भेजा, इस तरह से ना ये काम करता हूँ मैं। तो ये लोग को पता ही नहीं एक्चुअली में कि मतलब कौन स्टूडेंट को इनको भेज, कौन सा लीड इनको भेजा जा रहा है या जो भी है। फिर ये लोग क्या करते हैं, रोज उनसे बात करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने इसको ना बोल दिया फर्स्ट काउंसलर को, है ना, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चालाकी से वही स्टूडेंट को इसको भी असाइन कर देता हूँ, है ना, ठीक है। जब यहाँ से नेगेटिव हो गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ से भी नेगेटिव हुआ, यस सर। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको भी असाइन कर दिया। अभी लोग को पता ही नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इनके बारे में कि उसको पहले ट्राई किया गया था एक्चुअली, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा, पूरा एफर्ट लगा के एज अ फ्रेश कैंडिडेट ये लोग कोशिश करेगा, है ना, ठीक है ना। अगेन सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 1% भी चांस बन जाता है मेरा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टूडेंट आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है, तो बेटर रहेगा, इट विल बी गुड एक्चुअली, है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग स्ट्रैटेजीज लोग अपनाते हैं ये सब काम करने के लिए। तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ काम कर सकते हैं, जैसे हर किसी का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लीड्स है, यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे इंक्वायरी या लीड्स रखा हुआ है। अब उस टेबल में मैंने जिसको असाइन कर दिया, जिस काउंसलर वन असाइन कर दिया, तो वो काउंसलर वन को दिखने लगेगा, ठीक है। काउंसलर टू को जो मैंने असाइन कर दिया, वो काउंसलर टू को दिखने लगेगा, और काउंसलर थ्री को जो असाइन किया मैंने, वो काउंसलर थ्री को दिखने लगेगा। तो अभी तीनों को अगर मैंने पूरा टेबल का राइट दे दिया, तब तो वो लोग को पता चल जाएगा ना कि ये लीड किसको असाइंड है, ये लीड किसको असाइन नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। तो आप कंप्यूटर्स में भी है आप लोग, तो ये पढ़े आप OOP में ना, तो सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, जिसको जितना जरूरत है उतना ही बताना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो हर जगह देखिए, जैसे मान लीजिए एक बाइक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आपको सिर्फ बाइक का उतना ही डिटेल्स बताता है जितना आपको जरूरत है, ठीक है, रोज उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो आपको चाहिए उतना ही बताता है वो, है ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना बताता है। वो थोड़ी ना बता देता है कि आपको उसका सिलेंडर कितना साइज का है, ठीक है, या मतलब अंदर अंदर डिटेल्स, ठीक है, दे वोंट टेल यू, है ना, ठीक है, अबाउट दोस थिंग्स। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वर्कशॉप में लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप में जो भी मैकेनिक है, ठीक है, उसको मालूम है कि वो अंदर का चीजें कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो सबके लिए कहीं ना कहीं एक लेवल का एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगेन जैसे मान लीजिए जो मैकेनिक भी है, उसका भी अपना एक लिमिट है, उसको नहीं पता है कि जो इंजन है वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मोस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। या उसको ये नहीं पता है कि पेंट जो बाइक में लगा हुआ है वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो हर किसी के लिए क्या है, हर किसी के लिए एब्स्ट्रैक्शन नेसेसरी होता है, रिमेंबर। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसका सक्सेस के लिए ये एब्स्ट्रैक्शन भी जरूरी है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें एफिशिएंसी एकदम ज्यादा हो, ठीक है, तब ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा। अगर मैं छुपाऊंगा नहीं यहाँ पे चीजों को, ठीक है, तब तो क्या होगा, अगर सबको सब चीज पता चल गया, तब तो अपने हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। तो इट वोंट बी गुड एक्चुअली, ठीक है, इट वोंट बी गुड, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए एक कंपनी का प्रॉफिट सबको पता चल गया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, तब तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे ना वहाँ पे। आप अपना एम्प्लॉइज थोड़ा ना बोल पाएंगे कि लॉस चल रहा है, अभी हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। जैसे अभी एक कॉमन बहाना है सबका, ठीक है, कि लॉकडाउन के कारण, ठीक है, लॉकडाउन के कारण मेरा कंपनी ठीक से नहीं चला, इसीलिए हम लोग अभी आधा पैसा दे रहे। कहीं कहीं पे अभी भी है, बहुत सारी जगह में सुनने में आता है कि लॉकडाउन की वजह से यस। दे आर गिविंग हाफ सैलरी, है ना, ठीक है। या किसी का सैलरी कम कर दिया गया, अब बढ़ाने को तैयार नहीं है, वो सबको बढ़ा नहीं रहा है अभी, है ना, किसी का 30%, किसी का 20% कम कर लिया है, अब उसको बढ़ा नहीं रहा है वो लोग, है ना। तो ये एक बहाना बन गया है,
तो हालांकि हो सकता है कंपनी के पास में पहले से ज्यादा पैसा आ रहा होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि उसको एक मौका मिल गया है कि छुपा लो चीजें, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग, एक सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब जीएसटी आया था तब हम लोग सबने हल्ला किया है ना, ठीक है, इट वाज इन द ईयर यस 2017, कोई ज्यादा पुराना बात नहीं है ना, ठीक है। हम सबने यस हल्ला सर। किया, ठीक है। तो इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा ना गवर्नमेंट को हुआ एक्चुअली में, ठीक है, नहीं कहीं ना कहीं तो हुआ गवर्नमेंट को फायदा, और इसका फायदा ना हमको हुआ, ठीक है। हुआ है थोड़ा बहुत जो कि नेग्लिजिबल फायदा है एक्चुअली में, ठीक है, हम लोग को भी कोई खास फायदा नहीं मिला, गवर्नमेंट को भी नहीं मिला, बिकॉज गवर्नमेंट को तो एक्चुअली में लॉस हो रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि जो उसका टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, उसका बहुत कम हो गया, बिकॉज मैं समझाता हूँ कैसे कर कम हुआ है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, इवन बिफोर वैट, ठीक है, जो 2003 या 2005 में वैट इंप्लीमेंट हुआ था, इवन बिफोर दैट क्या होता था कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे टैक्स सिस्टम में क्या लगता था, पहले लोकल सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है, प्लस इसमें सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और उसके बाद में इससे पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगता था, उसके बाद में और भी उसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था। जैसे अभी यही चीज पेट्रोल डीजल में हो रहा है, इसके कारण पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल डीजल में आज भी एक्साइज है, आज भी वैट वगैरह है, ठीक है। तो इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ वैट ऑल्सो ये सब था, ये सब प्रिवेल करता था, है ना, ठीक है। जब वैट भी आया तो देखिए पीछे पीछे में इतना सारा टैक्सेस लग रहा था, चलिए वैट को ये मेंशन करते, तो इन द डेज ऑफ वैट सीएसटी वाज आल्सो देयर, है ना। तो जीएसटी ने जितना पीछे में टैक्स दिख रहा है सबको रिप्लेस करके एक अकेला टैक्स आ गया जीएसटी, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्साइज होता था ये मिनिमम 16% हर आइटम पे लगता था, ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 1% 2% होता था, मान लीजिए 2% लेके चलते हैं, ठीक है ना, 1 ही % लेके चलते हैं। जो वैट होता था, ठीक है, तो वो जिस सामान पे आज 12% लग रहा है उस सामान में 4% था उस समय में, है ना, ठीक है। आज जिसमें 12% जीएसटी लग रहा है उस पर 4% था, और सीएसटी लगता था 2% पे, है ना, ठीक है, ये था। तो टोटल अगर आप निकालते हैं तो देखिए 16 20, ठीक है, 22 23% आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इतना टैक्स आप पे कर रहे थे एक जमाना में, ठीक है। बट इन जीएसटी व्हाट हैपेंस, आपको एक मोटा मोटी 12% टैक्स देना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें यस नुकसान हो सर। रहा है, फायदा हो रहा है आपका? हम लोगों को तो उससे फायदा है। फायदा हो रहा है, बट ये फायदा हमको मिल नहीं रहा है ना, ये फायदा हमको मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हम तो एमआरपी पे चीजें खरीदते हैं, ठीक है, हम चीजें एमआरपी पे खरीदते हैं, ठीक है, और ये एमआरपी रिड्यूस नहीं हुआ, सबसे बड़ा ये चीज हुआ, ठीक है, ये एमआरपी रिड्यूस नहीं हुआ, है ना। तो कुछ मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है, वो भी बहुत हल्ला नहीं करके चुपचाप से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एमआरपी को घटाया था, ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, मौका देखते उसको बढ़ा दिया, ठीक है, उसको मौका देखते क्या किया उन्होंने, फिर से बढ़ा दिया, है ना उस चीज को, ठीक है। तो इसका बेनिफिट तो हमको मिलना चाहिए था, मतलब हर आइटम में कम से कम 10% का छूट होना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम 10% का छूट होना चाहिए था वहां पे हर आइटम पे, बिकॉज जीएसटी रिड्यूस हो रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट किसको मिल गया? इसका बेनिफिट मिल गया टू, ये क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनीज है उनको मिल गया बेनिफिट इसका, उनका मार्जिन बढ़ गया, ठीक है, उनका यस मार्जिन सर। बढ़ गया। तो ये किस लिए हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो खैर यहाँ तो एब्स्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं था, यहाँ तो इग्नोरेंस का सवाल है एक्चुअली में, ठीक है ना। यहाँ तो IGNORANC इग्नोरेंस का सवाल है। ये इग्नोरेंस किसके तरफ से हुआ है? ये प्रोडक्ट कंपनीज की तरफ से नहीं हुआ है, ठीक है, इग्नोरेंस कंज्यूमर की तरफ से हुआ है, ठीक है। वही वाला बात आपका जो वीडियो में दिया हुआ था 83% वाला बात, ठीक है, कि 83% एजुकेटेड इंडियंस भी एलिजिबल नहीं जॉब के लिए, तो वही बात है यहाँ पे भी कि आपको तो खुद अपना बेसिक राइट्स पता नहीं है, ठीक है, बेसिक चीजें पता नहीं है, तो कहाँ से आप ये बचिएगा, ठीक है। तो अगर हर एक इंडिविजुअल को देश में ये समझ में आ जाता था कि जीएसटी कैसे फंक्शन करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटी, व्हाट बेनिफिट्स इट विल ब्रिंग टू अस, ठीक है, तो ये सब चीज नहीं होता था, ठीक है। तब आप हल्ला करते थे, तब आप हंगामा करते थे कि नहीं चीजें ठीक है, लेकिन हमको दाम कम चाहिए चीजों का, मतलब सब चीज में 10% घटना चाहिए बोल के, ठीक है, तब होता था, सर डेफिनेटली होता था, है इसके ना। लिए इसके लिए सर अपोजिशन भी तो सर हल्ला नहीं करता, लोग तो अवेयर उसको भी होंगे नहीं नहीं। पता है ना, उसको भी पता ही नहीं कुछ भी, अगर ये ओपोजिशन वाला हल्ला करता था, अगर ये बोलता था, ठीक है, कि 12%, तो वो तो सरकार को बेनिफिट मिल जाता ना वहाँ पे, कि वहाँ तो सरकार का अच्छा हाँ काम गिना जाता था। तो वो ओपोजिशन वाला इस बात को क्यों निकालेगा? इसको निकालेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा मतलब है कि उसको लोगों हाँ, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के बिल्कुल नहीं, बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं, वही तो हमको समझना है ना, वही तो हमको समझना है। अगेन ये देखिए जो किसान वाला जो बात हो रहा है, ठीक है, अभी आप जाके वहां दिखिएगा ना, ये आपका तो ये क्या नाम है, ये जो स्टेडियम है हमारा, ये यस खुदीराम सर। बोस वाला है ना, तो यस सर। वो जो उसमें जाके देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे जो रोज धरनाबाजी कर रहे हैं वहाँ पे भी है ना, ठीक है, तो ज्यादा लोग नहीं, हमको 10 लोग से ज्यादा नहीं दिखता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, 10 लोग रहता है।
तो वो लोग चिल्ला रहा है। अच्छा हमको बताइए बिहार में कौन इतना बड़ा किसान है कि जो एमएसपी पे बेचता है या क्या करता है, ठीक है। मेरा गांव का तो कोई किसान मैंने तो जाके बात किया, नो वन नोज अबाउट एमएसपी क्या होता है, ठीक है। नो सर। तो बहुत कम है जो टन्स में जिसका पैदावार होता है, ऐसा बहुत कम किसान है जो टन में पैदा करता है, ठीक है। वो लोग को वो सबसे मतलब है घाटा या फायदा है, ठीक है। वो भी उनको तो एक ये मार्केट सारा मिल सर रहा है। वेस्टर्न वेस्टर्न स्टेट में से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सर वो पंजाब और हाँ हाँ हरियाणा। पंजाब वगैरह में हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी वो अपोजिशन वाला थोड़ा सा खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। तो क्योंकि कहीं का भी किसान है, दे आर नॉट एजुकेटेड एक्चुअली, नॉट दैट एजुकेटेड, तो उनको तो जो आप बता दीजिएगा वही होगा। यहाँ पे भी मैंने देखा है कितना दिन गांव साइड में रैली निकला है ऑटो में, ठीक है। झंडा लगाता है वो लोग, यस। ठीक है, और रैली निकालता है ऐसे ही कि मतलब इसके विरुद्ध में। तो किसी को पूछिएगा तो वो लोग सबको पैसा दे दे के ले जाए जा रहे हैं उस सब में ना, ठीक है। पैसा दे के सबको ले जाए जा रहे हैं रैली के अंदर में, और बोल मतलब घुमाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। औरत है बच्चा है सबको ले जाया जा रहा है, और ये लोग जा रहा है घूम रहा है ना। तो ये यहाँ तो बेवकूफ हम लोग है ना, ठीक है। सिटीजन्स आर रियली स्टूपिड एक्चुअली, ठीक है। अगर हम ठीक नहीं होता, अगर हम ठीक होंगे तो ये सब चीज होगा ही नहीं। अच्छा इसका क्या हुआ बताइए, सीएबी जो कि सीएए बन गया लास्ट में, क्या हुआ आखिर, आखिर लागू हो गया वो, ठीक है। हाँ सर, लागू है और अब क्यों नहीं इधर उसका तो काम एजिटेशन हो रहा शुरू। है ना। अब क्यों नहीं एजिटेशन हो रहा है, अब तो सब खत्म हो गया, ठीक है। कोई शाहीन बाग नहीं, अब सारा सर चीज खत्म ये हो जब गया। हंगामा हुआ था हम्म। तो सर ड्राफ्ट भी कहाँ पब्लिश किया था गवर्नमेंट ने? हाँ ऐसा कोई ड्राफ्ट अभी तक आया ही नहीं है, अभी तब तक नहीं आया ऐसा हम्म स्टेट। तो अब यही बात हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो चीज होता है वो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। हमको समझ में नहीं आता, बट हम क्या करते हैं, किसी का बोलने पे किसी का बहकाने पे हम लोग जाके क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो ये चीज यहाँ पे भी था, ठीक है, ये चीज इसमें भी था कि ऐसा हुआ था। तो इसमें भी कुछ एब्स्ट्रैक्शन था, ऐसा नहीं कि एब्स्ट्रैक्शन नहीं था, बट एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा क्या था, इग्नोरेंस था, ठीक है। तो इस एब्स्ट्रैक्शन का फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया कंपनीज ने एक्चुअली। कंपनीज ने देखा कि भाई जनता को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, हम लोग क्या करते हैं चुपचाप से दाम को घटाते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर क्या करेंगे, फिर उसको बढ़ा देंगे, किसको मालूम चलने वाला है कुछ भी, ठीक है। अल्टीमेटली वही हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली वही हुआ। तो ये जो बेनिफिट मिलना चाहिए था हमको, एक्साइज ड्यूटी कंप्लीटली हट गया अपने सिस्टम से। और देखिए कम नहीं लगता था, इतना ज्यादा एक्साइज लगता था, देखिए 16% एक्साइज था, ठीक है। तो ये हट गया वहां से। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो आना चाहिए था पब्लिक के पास में, ठीक है, वो नहीं मिला। बहुत सारा में एडिशनल एक्साइज लगता था, वो सब हट गया, ठीक है। देन यू हैव वैट, ठीक है, वैट ठीक है कम लगता था, लोगों को यही दिखाया गया, लोगों को क्या है नहीं दिखाया जा रहा था, लोगों को यहाँ से दिखाया जा रहा था, इसका पीछे नहीं दिखाया गया कि वो 16% 1% को छुपा दिया गया। लोगों को बोला गया कि जिस आइटम पे 4% लग रहा था आपका, उस पर 12% लग रहा है, ठीक है। एंड नो वन हैड आइडिया ऑफ सीएसटी ऑल्सो, किसी को नहीं पता था, सबको सिर्फ वैट का बारे में पता था। तो सिर्फ इस 4% को 12 के साथ कंपेयर कर रहा था, देखिए। लेकिन पर्दा के पीछे तो कहानी कुछ और है। पर्दे के पीछे तो ये 16% भी है, और इसमें ये भी है 2% भी है आपका, ठीक है ना। तो टोटल टैक्स कितना, हम 23% एक्चुअली एक जमाना में पे करते थे, जिसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके आज 12% बना दिया है, ठीक है। बट स्टिल हाँ, व्यापारी किस लिए नाराज था, व्यापारी इसलिए नाराज था कि अब आप काला काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये 12% ऐसे नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा ये 12%, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा है तो एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मैंने कोई सामान लाया, ठीक है, खरीदा, 100 रुपए का सामान खरीदा जिसपे 12% टैक्स लग रहा था, मतलब मैंने 12 रुपया उस पर दिया हुआ है। मैं एक डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई पेड 112, ठीक है। किसको दिया मैंने अपने सप्लायर को दिया। नाउ दिस सेम आइटम आई हैव सोल्ड, मान लीजिए 150 मैंने सोल्ड कर दिया इस आइटम को, और इसमें मैंने, ठीक है, 18 रुपया इस पे ये होगा, एट द रेट ऑफ 12%, 18 रुपया इस पे ये आएगा, टैक्स आएगा। तो मतलब मैंने अपना जो भी कस्टमर था उससे मैंने कितना लिया, मैंने लिया 168, है ना, ऐसे करके। तो देखिए अभी अभी तक, ठीक है, इस आइटम पे CONSUMR कंज्यूमर मान लीजिए, इस आइटम पे कितना चार्ज हो चुका है टैक्स, देखिए 12 और 18 30, ठीक है। 30 रुपीज चार्ज हो चुका है। ये 30 रुपीज कितना पे चार्ज हुआ है, ये 30 रुपीज चार्ज हुआ है, अल्टीमेटली आइटम का प्राइस था 150 रुपया, ठीक है। तो 150 रुपया पे 30 रुपीज चार्ज हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो ये कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ, तो 30 of 150 इज हाउ मच, 20%। चलिए एक बार निकाल ही लेते हैं। यस सर। तो 30 डिवाइडेड बाई 150 into 100, है ना। तो यस इट्स 20%, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कितना बोला था, गवर्नमेंट तो 12% बोला था आपसे, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला था 12%, तो ये तो 20% टैक्स हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए
आपने 12 रुपये जो पे किया अपना सप्लायर को एज टैक्स पे किया, तो ये सप्लायर आपका जाके जमा करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। और ये जो 18 रुपये आपने कंज्यूमर से लिया, ये भी आपको जाके जमा करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टोटल तो गवर्नमेंट ने 30 रुपये ले लिया, यही 2 सेल में। आगे सेल होगा तो उसमें और भी लेगा पैसा। तो अगर यहीं तक यस। एनालाइज करें तो गवर्नमेंट हैज टेकन 20 रुपीज 20% फ्रॉम यू, बट गवर्नमेंट ने बोला था नहीं, इसे 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये पूरा 18 आपको नहीं देना है गवर्नमेंट को एक्चुअली, ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव दिस 18, ठीक है। देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स वैट को इसलिए बोला जाता था कि अब जो टैक्स लगेगा वो जो नया वैल्यू ऐड हुआ उस पर लगेगा, मतलब इस 100 पे अब वापस नहीं लगेगा। तो आप क्या कीजिए, ये जो 150 का सामान आपने बेचा उसमें 100 रुपए का टैक्स ऑलरेडी जा चुका है गवर्नमेंट को। तो वट एवर द वैल्यू वॉज एडेड, मतलब 50 रुपए जो ऐड हुआ है, इसी का आपको 12% सरकार को देना है, ठीक है। विच इज हाउ मच, विच इज 6 रुपीज, ठीक है। मतलब आप जो 18 रुपए कलेक्ट किए कस्टमर से, वहां से आप क्या कीजिए, 12 रुपए अपना रख लीजिए, जो आपने पे किया था सप्लायर को वो आप वापस रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो 6 रुपया यहाँ पे बचा, ठीक है, वो आपको सरकार को देना है, जो एक्सेस था, जो एक्स्ट्रा था पैसा, ठीक है, जो आपने दे दिया उसके बाद में जो एक्स्ट्रा था वो आपको सरकार को देना है एक्चुअली में, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए, 12 रुपये यहाँ पे दिया गया और 6 रुपये यहाँ पे दिया गया, तो टोटल कितना हुआ, 18 रुपया। तो 150 का 18 रुपये कितना होता है, 12% होता है, तो देखिए अल्टीमेटली 12% है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, ठीक है। आपने ये परचेज और सेल दोनों का अगर डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन किया तभी आपको ये मिलेगा, बिकॉज आपको प्रूफ फर्निश करना पड़ेगा ना। अगर आप प्रूफ फर्निश नहीं यस। कीजिएगा तो ये आपको क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये जो 12 रुपये क्लेम नहीं कर पाएंगे, 12 रुपये के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, ठीक है। और ये वैट में भी होता था, बट वैट में प्रोसेस ऑफलाइन था, ठीक है। बट जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन हो गया, इसका मतलब है कि इस सेम एंट्री, ये जो एंट्री है ना यहाँ पे, ये जो एंट्री है जिसको मैंने हैश मार्क कर दिया है, ये हैश का एंट्री दोनों करेगा, ठीक है। हैश विल बी एंट्री एंटर्ड बाय सप्लायर, वो अपने एंड से भी करेगा। और ये, ठीक है, विल आल्सो बी एंटर्ड बाय जो भी इसका ये तक ये मतलब बायर था, ठीक है, विल बी एंटर्ड बाय बी UYER बायर, ठीक है। तो यहाँ बायर कौन है, बायर हम लोग हैं, हमने खरीदा है, ठीक है, हमारा कंज्यूमर बायर नहीं है। ये तो कंज्यूमर तो पिक्चर में आता ही नहीं, बिकॉज इसका तो कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने जो खरीदा था, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर ने बेचा और हमने खरीदा था, ठीक है। तो इसका हम लोग दोनों को एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने जीएसटी पोर्टल में करेगा और मैं अपने जीएसटी पोर्टल में करूंगा, है ना, ठीक है। और इसमें जो बिल नंबर वगैरह होगा वो मेल खाना चाहिए, मैच करना चाहिए असल में, ठीक है। कि ये बताएगा कि मैंने 100 रुपए का सामान बेचा है इस आदमी को, और वो जो आदमी वो बताएगा कि मैंने इस सप्लायर से 100 रुपए का सामान खरीदा है। इट शुड मैच। अगर ये मैच नहीं किया तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। जो बेनिफिट्स का हम बात कर रहे हैं वो जो आप अपना 12 रुपए माइनस करेंगे ना, ये 20 ये 30 रुपए से, ठीक है, दैट बेनिफिट यू वोंट गेट एक्चुअली, ठीक है, यू वोंट बी गेटिंग दैट बेनिफिट, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इसीलिए व्यापारी नाखुश है, क्योंकि ये लोग को क्या करना पड़ रहा है, ये लोग को पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। और कोई भी बिजनेसमैन हो, एनी वन, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये लोग काला काम करता ही है, ठीक है ना। एनी बिजनेसमैन एक्चुअली, ठीक है, दे विल डू सम काइंड ऑफ अ, मतलब कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन ये सब चीज करता ही है, थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कभी भी, है ना। तो ये लोग को यहाँ से नाराजगी हुआ कि क्यों ये सब चीज को इस लेवल पे ला दिया गया। और सबसे बड़ा बात और भी कि हर बिजनेसमैन के पास में ये नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई आदमी रखे ये सब अकाउंटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो वो एक परेशानी हो गया कि इनका 500 रुपया 1000 रुपया का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि ये लोग आदमी तो नहीं रखेगा। ये लोग क्या करेगा, किसी प्रैक्टिशनर को, इस तरह का प्रैक्टिशनर बहुत सारा मार्केट में अब, ठीक है, उनको दे देता है। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई लॉयर भी है जो ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको ये दे दिया जाता है काम, है ना। वो लोग जाके क्या करता है, इनका ये सब काम करता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसके कारण ये लोग नाराज था, ठीक है। बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, अगर आज का जनरेशन से बात कर रहे थे, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस एक्चुअली जो लाया गया था। इसलिए देखिए, धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये सब के ऊपर में आवाज उठाना कम हो जाएगा, और एक समय में ये सबको एक बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा, एक अच्छा माइलस्टोन माना जाएगा, आप देखिएगा ये होगा, ठीक है। जब या तो यही गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो गया या लोग एजुकेटेड हो गए, समझ में आ गया चीजें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में एक जिक्र था, ठीक है, देयर वाज, उसमें एक लॉ का बात किया जा रहा था, है ना। तो ये देखिए, तो वो उसमें वो जो वीडियो में उसमें इसका जिक्र था, देखिए, यस, इंग्लिश एजुकेशन ठीक है। सिस्टम। तो मैंने उसको भी वो किया, थोड़ा सा डालने की कोशिश किया, ठीक है। तो उस समय में जो भारत के ये होते थे, काउंसलर होते थे, ठीक है, उनका नाम था ये विलियम बेनेडिक्ट, ठीक है। वहाँ पे खैर इनका नाम नहीं उन्होंने लिया, जो भी बोल रहे थे उन्होंने इनका नाम लिया था, ठीक है, थॉमस बैगिंगटन, ठीक है, मैकुले का नाम लिया था उन्होंने ना वहाँ पे, ठीक है,
कि इन्होंने इसको निकाला था, ठीक है, प्रोड्यूस हिज फेमस मेमोरेंडम ऑन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्फीरियर है, ठीक है, खराब है बोल के यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक वेस्टर्न लर्निंग लाया जाए। देखिए, ही आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न लर्निंग वाज सुपीरियर एंड करेंटली कुड ओनली बी टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, बोला गया है ना, ठीक है। देखिए, ये बात था यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कहीं कुछ लिखा भी है, ब्रिटिश सपोर्ट फॉर व्हेन द पार्लियामेंट हैड रिन्यूड द चार्टर, ठीक है, इन दिस रिक्वायर्ड। तो ये लोग भी बोलते थे कि इंडिया का कोई बुरा चीज नहीं, ठीक है, देखिए, लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्न लर्न नेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं था ब्रिटिशर्स पूरे खराब थे, वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने बोला भी था कि नहीं, भारत का एजुकेशन ही ज्यादा अच्छा है और इनके लिए खास करके बहुत अच्छा है, तो हमको वेस्टर्न एजुकेशन लाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, पॉलिटिकली दिमाग लगाया कि नहीं, उसको लाने से हमारा फायदा होगा कि एक तो भारतीयों से हम काम करा पाएंगे बिकॉज इनको इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा था, सलीम की तरह। है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, प्रीवियसली दे हैड गिवन लिमिटेड सपोर्ट टू मुस्लिम एंड हिंदू एजुकेशन एंड पब्लिकेशन, इस तरह से ना, ठीक है। तो सब चीजें लोग वेस्टर्न में ही कर रहा था, तो लेकिन कुछ लोगों ने वो पॉलिटिसाइज करके इसको लागू कर दिया, है ना। और आज हम लोग देख रहे हैं, अगेन ये स्टडी क्लास में बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ, ठीक है, जिसको हम इसी वीडियो से रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे ये जो Yes, शब्द था, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, इसका हिंदी क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी ऑफ प्रोनाउंसिएशन? उच्चारण। उच्चारण, है ना। इसका उर्दू क्या होगा? तहजीब। हाँ, नहीं, तहजीब तो हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो मैनर्स। मैनर्स, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, मैनर्स हो जाएगा, है ना। तो यस प्रोनाउंसिएशन सर। का उर्दू, तो खैर हम लोग सही आदमी नहीं है इसका वो बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स थे क्लास में, ठीक है, उनको मैंने अलग टाइप से पूछा। उनको पहले मैंने पूछा कि आप लोगों ने बुनियादी उर्दू तो पढ़ा ही होगा, है ना, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स यूज टू गेट देयर, है ना। तो उन्होंने बोला सर 70-80 तो निकल ही जाता था मार्क्स, है ना। मतलब पहले फुला दिया मैंने उन लोगों को अच्छा से, है ना। फिर उसके बाद में मैंने फिर तब जाके क्वेश्चन लाया कि व्हाट डू वी कॉल प्रोनाउंसिएशन इन उर्दू, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने ये जब इंडियन आइडल शुरू शुरू में आता था, तो जावेद अख्तर जज हुआ करते थे ना इंडियन आइडल के। यस तो सर। उस समय मैं मेघालय में रहता था, तो मैं काफी देखता था वो सब चीजें। तो उसमें जावेद अख्तर हमेशा ये शब्द का प्रयोग करते थे ना, ठीक है, तो आई न्यू इट, आई रिमेम्बर इट, ठीक है। तो उसको तलफ्फुज बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन, तो यस। जावेद अख्तर कभी भी किसी का प्रोनाउंसिएशन खराब होगा, जो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता होगा, जैसे अभी भी आप देखिएगा ना कि जैसे साउथ इंडियन जो सिंगर्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली प्रोनाउंस वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स, है ना। तो उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। और वैसे ही करके जैसे मान लीजिए बहुत सारे गाना में मुस्लिम वर्ड्स होते हैं, उर्दू वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब हम लोग भी नहीं प्रोनाउंस कर पाते प्रॉपर्ली, ठीक है, कहाँ पे वजन देना है वो सब नहीं समझ में आता हम लोग को। तो जावेद अख्तर हमेशा बोलते थे कि आप अपना तलफ्फुज पे ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है, हमेशा बोलते थे वो, ठीक है। तो उसी में समझाया गया था कि तलफ्फुज, जैसे किसी ने पूछ दिया कि जावेद अख्तर के तलफ्फुज होता है क्या बोल के, ठीक है, देन ही टोल्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है ना। तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं याद था। तो देखिए, अभी जो स्टूडेंट वहां पे भी 70-80 निकाल रहा है, दे आर नॉट एबल टू नो दिस, ठीक है, कि मतलब ये इसका मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन वर्ड का मतलब क्या है वहां पे, देखिए, ठीक है, मतलब दे आर नॉट यूजिंग इट। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, एक खिचड़ी पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी इंग्लिश, जो हिंदी के टीचर्स भी आप देखिएगा ना, वो खिचड़ी पढ़ाते हैं, ठीक है। वो कभी भी मतलब एक प्रॉपर हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे क्लास में भी, है ना, ठीक है, दे वोंट बी यूजिंग प्रॉपर हिंदी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यही तो गलत हो रहा है कि जो पढ़ाने वाला है उसको खुद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, तो फिर वो क्या पढ़ाएगा आगे में, है ना। तो ये वो इंग्लिश एजुकेशन का एक तरह से साइड इफेक्ट है जो हमारे एजुकेशन के ऊपर आ गया। तो चलिए, वट एवर इट इज, तो वी वर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड समटाइम्स कुछ सक्सेस लाने के लिए, या जैसे मान लीजिए व्हेन वी टीच यू, जब हम भी आपको बताते हैं तो फर्स्ट डे में हम थोड़ी ना सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है। अगेन, अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास स्टार्ट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ थ्योरी थिंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है हम सिलेबस देखते हैं, तो सी आई वाज वाचिंग दैट ओनली, सुबह में मैं यही काम कर रहा था अभी। तो ये उनका सिलेबस है एक्चुअली में, ठीक है। सिलेबस बहुत गंदा है सिलेबस, ठीक है, बहुत खराब सिलेबस है, मतलब कुछ नहीं है एआई का यहाँ पे, है ना। तो ओनली सम डेफिनेशंस, बेसिक एलिमेंट्स। थ्योरी पेपर होंगे। हाँ, यस तो। थ्योरी पेपर है। हालांकि प्रोलॉग भी है, बट प्रोलॉग में ये नहीं होता है, प्रोलॉग में जो लिखा गया है ये थोड़ा ना पढ़ाते हैं हम लोग प्रोलॉग में नॉर्मली, ठीक है। प्रोलॉग मींस फैक्ट्स, रूल्स, ये सब चीज पढ़ाना होता है प्रोलॉग में, ठीक है। ये भी आएगा वहां पे, बट आपको उस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। जैसे ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और लीप ईयर का ही प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग इससे, जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आई वोंट बी एबल टू शो स्टूडेंट्स मच मोर देन दैट। तो फैक्टोरियल वही सब चीज बना पाएंगे, बट प्रोलॉग ये थोड़ी ना, प्रोलॉग एक अलग चीज है, ठीक है। प्रोलॉग में अलग टाइप का प्रोग्राम होता है ना, ठीक है। तो वहाँ पे फैक्ट, रूल, नॉलेज बेस, ये सब चीज तैयार किया जाता है।
तो उसका तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, दिया ही नहीं। हाँ, नॉलेज बेस नीचे में दिया है, बस थियोरेटिकली बता दिया गया, और नॉलेज बेस के अंदर में एक्सपर्ट सिस्टम को डिस्कस कर दिया गया। देखिए, तो दोनों अलग होता है। नॉलेज बेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हाँ, नॉलेज बेस का प्रोडक्ट एक्सपर्ट सिस्टम है, ये हम बोल सकते हैं, बट इनहेरेंटली दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। और लास्ट में ये एक ऐसा टॉपिक डाल दिया जो नहीं भी डालने से होता था यहाँ पे। इससे बेटर टॉपिक है जैसे सर्चिंग वगैरह, ठीक है। इसमें जैसे ह्यूरिस्टिक सर्च है हमारा, ठीक है ना। फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्चिंग टेक्निक्स है जो एआई में यूज होता है, मेरे ख्याल से उसको डालना चाहिए था यहाँ पे। तो रादर देन दैट उन्होंने डाल दिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि मतलब एक थ्योरेटिकली देखिए 4-5 सिर्फ टॉपिक डाला हुआ है यहाँ पे, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये इस पेपर में सीखेगा क्या बच्चा? ये तो सिर्फ एक तरह से मतलब टाइम पास के लिए पेपर बना दिया है ना, ठीक है। तो बट स्टिल जैसे इसमें जो बुक फॉलो किया गया है, ठीक है, तो फर्स्ट बुक इटसेल्फ ये काफी पुराना बुक है एक्चुअली, ठीक है, रिच एंड नाइट का लिखा हुआ है। तो अब इसका एक नया ऑथर भी आ गया है, तो वही मैं यहाँ पे गो थ्रू कर रहा था इस किताब को भी, ठीक है। तो नाउ इसमें एक नया भारतीय ऑथर भी आ गया है, शिव शंकर बी नायर करके, है ना, ठीक है। रिच है, नाइट है, एंड अलोंग विद देम, ठीक है, ये भी है। तो ओरिजिनल बुक शायद मेरे ख्याल से एलन रिच का लिखा हुआ था, देन केविन नाइट भी आके जुड़े इसमें, ठीक है। नाउ शिव शंकर बी नायर इज आल्सो इन दिस बुक, जो भारत में आता है किताब उसी में है सिर्फ ये, इंटरनेशनल एडिशन वगैरह में नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ाते हैं, तो काफी एमिनेंट आदमी है ये भी। बट बाकी लोग का देखिए, ये लोग काफी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं और काफी अच्छा खासा इनके पास में नॉलेज है, ठीक है। तो खैर, तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, तो ये तो मतलब बुक तो कुछ और ही है, बुक का लेवल ही कुछ और है, ठीक है, असल में, ठीक है, और हमको पढ़ाना कुछ और है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब ऐसे करके बच्चा क्या सीखेगा बताइए, ठीक है। जिस तरीका से लोग ने डाला है इसको, तो बच्चा क्या सीखेगा? अगर बेसिक होने से भी, जैसे देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, है ना, तो पहले पार्ट में प्रॉब्लम एंड सर्च के बारे में डिस्कस होता है यहाँ पे, ठीक है, कि एआई में किस तरह का प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेन यही होता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्पेसेस एंड सर्च, ये सब चीज के बारे में मेन डिस्कशन होता है, देखिए ना। तो अलग अलग टाइप का सर्चिंग टेक्निक्स वगैरह है, ठीक है। देन कम्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो जो फिर ये सब चीजें, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें समझाना जरूरी होता है। तब लैंग्वेज नहीं भी देते तो चलता था, अगर प्रोलॉग नहीं भी देते तो यहाँ पे चल जाता, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कराने के लिए नहीं बोला गया है, बस थोड़ा सा समझा देने के लिए बोला हुआ है कि अच्छा एक एआई लैंग्वेज किस तरह से काम करता है, एग्जाम्पल देना है बस, ठीक है। तो वो तो बता दिया सब गया वहाँ पे। वेस्टेज है, टाइम का तो एक तरह से वेस्टेज ही हो बिल्कुल गया समय सब। का वेस्टेज है, ठीक है ना। और ये पेपर पहले मतलब जो लेता था वो आज तक शायद मतलब सही ढंग से नहीं पढ़ा है, इसीलिए फिर अल्टीमेटली मुझे कंसल्ट किया गया इस पेपर के लिए, ठीक है। तो अब मैंने भी हाँ इसलिए किया बिकॉज फ्यूचर है, ठीक है। तो जब तक हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी हमको आता है, ठीक है, उसके बारे में बार बार बात करते हैं, तो क्या होता है, याद रहना चालू हो जाता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने बोला यस कि सर। चलो कुछ से तो स्टार्ट किया जाए पहले, ठीक है, बिकॉज अभी तक तो हम लोग ये सब नहीं पढ़ा रहे, बट ये सब ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि फ्यूचर है ये सब में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कल को होगा ही होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई कमिंग इनटू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी ना कभी तो स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा चलो शुरू करते, बट फिर मैंने अपना एक अलग सा एक सिलेबस बना लिया है कि जहाँ पे ये भी कवर करेगा, एंड देन विल डेफिनेटली हैव मतलब सम एक्स्ट्रा थिंग्स आल्सो वी आर गोइंग टू कवर, क्योंकि ये खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा जो दिखा रहा है इतना सिलेबस, है ना। तो इसको एक अलग टाइप से अगर बताया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूँ उसको, तो इसी उसी हिसाब से मैंने कुछ एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है यहाँ पे, ठीक है। आई एम मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो जहाँ पे जब प्रोलॉग मुझे बताना होगा, तो मैंने अपने तरीका से प्रोलॉग को यहाँ पे पुट अप किया हुआ है। देखिए, दिस आर द थिंग्स वी टीच इन प्रोलॉग, है ना। एटम्स, ठीक है। उसके बाद में नॉलेज बेस क्या होता है, देखिए ऐसा प्रोग्राम लिखा था प्रोलॉग में, दिस आर द एग्जाम्पल। और ये देखिए, ये इफेल्स है प्रोलॉग का, ये जो है। तो देखिए, ये इफेल्स और वो इफेल्स काफी अलग है ना, ठीक है। तो यस। जैसे है ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए जिसका नाम सैरा है, ठीक है, वो खुश है, अभी हमने बोल दिया, ठीक है ना। और कोई लड़की है मिया, जिसका नाम है तो लड़की का नाम मिया जो है, लिस्ट। तो शी लिसन्स टू म्यूजिक, है ना। फिर हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि मतलब जब सैरा म्यूजिक को सुनती है तो वो हैप्पी होती है, ठीक है ना। हम्म। और उसके बाद हमने लिखा जब ये मतलब ये जब भी ये म्यूजिक को सुनती है तब ये गिटार भी प्ले करती है, ठीक है, मिया, है ना, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यस। में कि जब ये भी, ठीक है, ये भी जब म्यूजिक को सुनती है तो ये भी क्या करते हैं, गिटार को प्ले करती है। इस तरह से हमने कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है। फिर ये तो रिलेशन हाँ, आपस में। हाँ, ये रिलेशंस वगैरह बना दिया आपने। उसके बाद में इस नॉलेज बेस को आप क्वेरी करते हैं प्रोलॉग में एक्चुअली, ठीक है। आप इसको क्वेरी करते हैं, आप पूछते हैं कि क्या मियाँ गिटार बजाती है, ठीक है ना। तो उसका एक दूसरा नॉलेज बेस भी है, पीछे मैंने बनाया हुआ था नॉलेज बेस, ठीक है।
तो यहाँ पीछे बनाया हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने प्लेज गिटार जूडी करके ऐसे करके। तो ये एग्जांपल है फिलहाल। तो अगर ठीक है, अगर ये बजाती है ठीक है, तो वहाँ पे ट्रू आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। या अगर हमने पूछा ठीक है कि जब सारा म्यूजिक सुनती है तो क्या वो हैप्पी होती है, ठीक है, तो मुझे ट्रू मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ एक रूल दिया हुआ है कि यस, ठीक है, व्हेन सारा लिसन्स टू म्यूजिक, ठीक है, तो वो हैप्पी होती है। और ये रूल हमको ये बता रहा है कि मियाँ गिटार प्ले करती है, ठीक है। अगर वो प्ले नहीं करती है, मतलब अगर वो प्ले नहीं करती है, तो ये रूल आता ही नहीं था, ठीक है। ये रूल आता ही नहीं था कि वो जब म्यूजिक को लिसन करती है तो वो प्ले करती है गिटार को, है ना, ठीक है। ये आता ही नहीं था ये। तो इफ यू आस्क, ठीक है, प्रोलॉग कि क्या मियाँ, क्योंकि देखिए ये मेनली ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो लॉजिक प्रोग्रामिंग या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ये है, मतलब सिस्टम है या जो प्रोग्राम है, वो खुद भी कुछ सीखे। सारा चीज हम उसको नहीं बताए, वो खुद भी कुछ कुछ सीखे, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे उसको एक आधा नॉलेज ही दिया हुआ है, ठीक है। हमने ये अलग से नहीं बताया उसको कि मियाँ प्लेस गिटार और नॉट, ठीक है। बट अब हमारा प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, इसको देखते हुए वो समझ जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये आया हुआ है, ठीक है, प्लेस गिटार आया हुआ है, ठीक है, किसी भी लाइन के रिलेशन में उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसको समझ में आ जाएगा कि यस शी प्लेज हाउ, शी नोज हाउ टू प्ले गिटार, ठीक है, बिकॉज एक सेंटेंस में वो आया हुआ था ना इस तरह से। जबकि हमने एक्सप्लिसिटली इस तरह से लिखा नहीं है, ऐसे करके हमने अलग से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, एक लाइन में कि प्लेज गिटार मियाँ करके नहीं लिखा है हमने, ठीक है। बट हमने कहीं एक रिलेशन बताया था कि जब वो म्यूजिक सुनती है तो वो गिटार प्ले करती है, ठीक है। तो अगर आप पूछिएगा उससे कि डज मियाँ प्ले गिटार, तो वो फटाफट आपको प्रोलॉग बता देगा कि हाँ, ठीक है। और इसी पैरामीटर पे कहीं ना कहीं आपका ये जो गूगल का असिस्टेंट वगैरह काम करता है, आप लोग भी तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, और वो आपको एक आंसर यस निकाल के देता है। तो उसका भी इस तरह से एक नॉलेज बेस बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज बेस हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है ना। और उसी नॉलेज बेस को यूज करके क्या करता है वो, मतलब वो रिप्लाईज आपको देते रहता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज प्रोलॉग, बट ऐसे करके वहाँ सिलेबस में दिया हुआ नहीं था, और मैं अपना इमेज तो खराब नहीं करना चाहता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव डन, आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कुछ बना लिया है, और उसी को मैं क्या करूंगा वहां पे जाके यूज करूंगा, इसी प्रेजेंटेशन को आई बी सर, यूजिंग आप जहाँ देयर। पढ़ाने जाते हैं सर, वहाँ के एआई में सर मॉडल्स वगैरह नहीं है क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ नहीं है, सिलेबस में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने दिखाया ना सिलेबस, एकदम छोटा सा सिलेबस था उसका। यस सर, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना सर, कुछ वो नहीं है, कुछ भी मॉडल नहीं है जो वहाँ था। पे, है ना, नथिंग इज देयर। Yes, तो थोड़ा बहुत वो सब अपने हिसाब से बता दिया जाएगा, जैसे जैसे क्लास मिलेगा ना, तो एक क्लास का भी कोटा रहता है कि इतना दिन में खत्म करना है, तो उसी में देखा जाएगा सिलेबस अगर जल्दी खत्म हो गया तो फिर वो सब चीज भी डाल दिया जाएगा। स्टूडेंट का क्या गलती है वहाँ पे, हम्म, है ना। नहीं तो सिलेबस वालों को देखना चाहिए था। तो स्टूडेंट का तो कोई गलती नहीं है, तो मान लीजिए अगर नहीं भी है तो हम अपने तरफ से क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे चीजों को। फाइन, सो लेट मी प्रोसीड अहेड। तो अब देखिए ये सब हमने डिस्कस किया बिकॉज यही जानने के लिए कि एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सारा चीज सबको बताना भी सही नहीं है, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैंने इतना चीजें मैंने निकाला, बट जो स्टूडेंट को मैं जाऊंगा पढ़ाने के लिए उसको थोड़ा ना बोल दूंगा कि आपका सिलेबस खराब है। तो अगर फर्स्ट डे मैंने बोल दिया उसको Yes, सिलेबस खराब है, तब तो बेचारा डिसहार्ट हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे उसको एब्स्ट्रैक्शन में लेके चलना है, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे सिलेबस का बात ही नहीं करना शुरू में, ठीक है। मैं सिर्फ बोलूंगा कि नहीं, एआई इज अ गुड सब्जेक्ट, एआई इज अ गुड सब्जेक्ट, उसको मोटिवेटेड करके चलेंगे हम लोग, है ना। और सिखाते जाएंगे, सिंपल चीजें सिखाते जाएंगे उसको। तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा देन वी विल से कि देखो सिलेबस अब खत्म हो गया है, ठीक है, बट वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास में अभी और क्लासेस है, तो हम लोग ये चीज भी करके देखते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। उस तरह से होने से क्या होगा, वो भी खुश रहेगा, और उसको लगेगा भी नहीं कि मैंने कुछ नहीं सीखा इस तरह से, ठीक है। एंड मे बी हूं उसकी वो एफर्ट लगाएगा, है ना। कि जैसे कि मैंने डेटाबेस जब मैं ले रहा हूँ आजकल, तो कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चंस पे डाल दे रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर में। जैसे मैंने ये लिखा, स्टूडेंट को ये पूछा, ठीक है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, ठीक है, टू स्टोर या रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग ईआर मॉडल। अब ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन को क्लियर करता है, जैसे बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है कि ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल में डिफरेंसेस है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये भी पूछा मैंने, इज देयर, ठीक है, इज देयर एनी स्कीमा डायग्राम इन रिलेशनल मॉडल, यस सर। ठीक है। ऐसे करके तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, जो कि क्या होता है इन दोनों को सेपरेट करने में मदद करता है, ठीक है। कि ईआर मॉडल एक अलग चीज है और रिलेशनल मॉडल एक अलग चीज है, इसको सेपरेट करने में बहुत मदद करता है एक्चुअली में ये क्वेश्चन दोनों, है ना, ठीक है। तो
लाया, स्टूडेंट्स ने लाया, स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं हम डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ तो हम डायग्राम्स बनाते हैं और इन डायग्राम्स में हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ स्कीमा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर इज नो, ठीक है। तो वी रिप्रेजेंट या वी कैन रिप्रेजेंट ओनली स्कीमा, है ना, यूजिंग ईआर मॉडल, यस सर। ठीक है। लेकिन रिलेशनल में दोनों होता है, डेटा भी होता है और उसका भी एक स्कीमा होता है। तो यस देयर आर डायग्राम्स, ठीक है, देयर आर डायग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल, ठीक है। स्कीमा डायग्राम्स होता है वहां पे भी, है ना, ठीक है। बट ये बुक्स में प्रॉपर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, बुक्स में भी प्रॉपर नहीं है। आप देखिएगा बुक्स में भी बोला जाता है कि आप स्कीमा डायग्राम इसी से कीजिए, इवन रिलेशनल मॉडल का भी स्कीमा, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। बट जब आप ऑनलाइन कुछ सर्च कीजिएगा, इमेजेस सर्च कीजिएगा, तो आपको कुछ ऐसा इमेजेस आएगा, ठीक है। तो RELAT रिलेशनल MODL मॉडल SCHEM स्कीमा डायग्राम, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आएगा रिलेशनल टू ER से रिलेशनल, ER से रिलेशनल, हर जगह यही आता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखिए ERD प्लस, मतलब सब जगह सर ER डायग्राम। तो यहाँ पे क्लाइंट मिला है सर, ईयर डायग्राम कैन बी मैप टू रिलेशनल स्कीमा दैट इज हाँ टू वो, पॉसिबल टू क्रिएट रिलेशनल स्कीमा यूजिंग ईयर डायग्राम। हाँ तो वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, ठीक है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो देखिए रिलेशनल यस स्कीमा का मतलब क्या होता है पता है, रिलेशनल स्कीमा का मतलब ये हो गया जो आप टेबल बनाए आपने और जो हम ये डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे ना, AUTH, हर एक एंटिटी के बीच में जो हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश ये करते हैं। ये जो है ये स्कीमा है, दिस इज स्कीमा, ये यस जो है ये स्कीमा यस है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना उसी को स्कीमा बुलाते हैं, तो यस दिस इज द स्कीमा, ठीक है। तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि हम ईआर डायग्राम से यहाँ पहुंच सकते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है। बट क्या हम इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे देखिए आपका ईआर डायग्राम में कहीं ये तो नहीं आएगा प्राइमरी की फॉरेन की, कहीं नहीं आने वाला है, या आपका ईआर डायग्राम में इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर सब भी नहीं आने वाला है, चलिए मान लीजिए ये नहीं आए, इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर नहीं आए, बट ईआर डायग्राम और इसमें आप देखिएगा फर्क होगा, ये जो स्कीमा आप बनाइएगा जितना एंटिटीज होगा हो सकता है उससे ज्यादा टेबल हो जाए, उससे ज्यादा टेबल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेजेस में सिर्फ ईयर जाइएगा ना, ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो इमेजेस में जाइएगा तो यस देखिएगा कुछ कुछ हमको दिखता है, जैसे ये सब, ये डायग्राम, ये जो दिख रहा है मुझे, यस ठीक है। तो ये देखिए, तो ये कुछ कुछ दिख रहा है, आप ये देखिए ना, फॉरेन की वगैरह भी मेंशन है कि नहीं है, और एक डायग्राम का पैटर्न में है कि नहीं है ये, यस ठीक है। सर। तो देखिए लिख भी रहा है यहाँ पे ये ऐसा लग रहा रिलेशनल है जैसे स्कीमा, सॉफ्टवेयर। यस सर, ऐसे हाँ, है ना, सॉफ्टवेयर से सर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल। एंड ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ईआर डायग्राम आपका है ही नहीं है, देखिए, है ना, ईआर डायग्राम की तरह बना ही नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव वो एट्रीब्यूट्स, उससे सब नहीं बनाया है बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखिए एकदम अलग टाइप से है, तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिलेशनल स्कीमा डायग्राम, ठीक है, मैं इसको रिलेशनल स्कीमा डायग्राम बुलाता हूँ, है ना, ठीक है। ये देखिए जो भी है ये सब चीजों को मैं रिलेशनल स्कीमा का डायग्राम बनाता बुलाता हूँ। तो अब मैं इसका सोर्सेस भी पता कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे किसी किताब से ऑफिशियल कुछ मिल जाए इस तरह का, देन मैं थोड़ा सा प्रचार ज्यादा करूँ। जैसे ये भी देखिए ना, ये देखिए, ठीक है, तो ये रिलेशन स्कीमा है, ठीक है। तो इस तरह से बना दिया यस गया है। तो यहाँ पे रिलेशन भी दिखाया जा रहा है, कौन सा किस से रिलेटेड है, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये लाइन से बना के दिखा दिया गया है, ठीक है। और भी देखिएगा इस तरह का बहुत आएगा, एक कभी कभी इसको भी दिखाया जाता है, ये वाला को भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, है ना। तो ये भी एक तरह का स्कीमा डायग्राम की तरह हो सकता है, ठीक है। तो अब यही हमको फिक्स करना है कि ये यूज करें या ये यूज करें, ठीक है ना, दोनों में से क्या यूज करें, बिकॉज ये ज्यादा डिटेल्ड है, देखिए इसमें आपको ये सब भी आता है, डेटा टाइप्स वगैरह भी आ जाता है, ठीक है ना। बट व्हेन यू यूज दिस वन, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ कॉलम्स का नेम आएगा, उनका रिलेशनशिप आएगा बस, ठीक है, ओनली द रिलेशनशिप विल कम, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है, ये चीज आता है। तो ये देखिएगा, तो एट प्लेसेस इसका भी जिक्र है बहुत जगह, ठीक है, और बहुत जगह इसका भी जिक्र है, देखिए ये दोनों का भी है। तो ऑल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है, ठीक है, बट इन बुक्स, ठीक है, वेरी रेयरली दिस थिंग्स आर मेंशन, बहुत अच्छी तरह से सबको मेंशन ही नहीं किया गया सही ढंग से ना, ठीक है। एक पैटर्न ये भी है, ठीक है, देखिए एकदम आराम से फॉरेन की, प्राइमरी की सारा बता के दे रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्योंकि एक जगह जब डेटा मॉडल आप पढ़ते हैं तो ये बात आता है, डेटा मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डिस्कशन आता है जहाँ पे लिखा रहता है कि हर एक मॉडल का, ठीक है, अपना एक स्कीमा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, स्कीमा डायग्राम्स होता है, ठीक है ना। तो एवरी मॉडल या एवरी डेटा मॉडल, ठीक है, सपोर्ट्स, ठीक है, स्कीमा डायग्राम। तो जब ये बात है, ठीक है, तब तो ये रिलेशनल मॉडल का भी अपना एक डायग्राम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसका भी अपना एक डायग्राम होना चाहिए। तो बट वो सही ढंग से कोई सोर्स अभी नहीं मिल रहा है जहाँ पे इसका क्लेम मिले हमको अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम का भी दिक्कत रहता है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा ये चीज, ठीक है।
तो रिसर्च चल रहा है, कहीं ना कहीं से निकलेगा ये सब चीज़ों को। तो सी आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे ना, तो ये मैंने इतना, क्योंकि देखिए व्यू जो हम लोग करने जा रहे हैं, व्यू इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट क्यों हम व्यू यूज करेंगे उसके लिए हमको इतना थ्योरी हमको बनाना पड़ा, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए हमारा जो केस है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप के यूजर है, एक को हमको ये एस वाला देना है, दूसरे को हमको एफ वाला देना है। तो वी कैन क्रिएट टू व्यूज, एक व्यू का नाम देंगे हम लोग सक्सेस, दूसरे का नाम दे सकते हैं फेलियर, ठीक है ना, इस तरह से ना, वट एवर यू वांट यू कैन कॉल द व्यू, ठीक है। तो लॉग इन सक्सेसफुल और लॉग इन फेल्ड मान लीजिए ना, ठीक है, दो व्यू हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग व्यू इज सिंपल, ठीक है। आप लिखिए क्रिएट व्यू, ठीक है, व्यू का नाम दीजिए, ठीक है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, तो सपोज हम लिखते हैं LOGN लॉग इन, SUCCESSFUL सक्सेसफुल, इस तरह से नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो जो सेलेक्ट क्वेरी आपने लिखा था, इसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं समय बचा लेता हूँ, मैं अभी सक्सेसफुल बनाया था ना, तो इसी को आपको आगे में लिख देना है। मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि व्यू से क्या करते हैं हम, इसी को परमानेंट बनाते हैं, इसी को सेव करके रखते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो क्रिएट व्यू लॉग इन सक्सेसफुल एज, ये कीवर्ड डालना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इसको पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया था। इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, एंड प्रेस एंटर, ठीक है। अभी जो व्यू है कहीं और लिस्ट नहीं होता, ये आपके टेबल के साथ ही लिस्ट होता है, ठीक है। एक तरह का आप बोल सकते हैं एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप जब ये शो TABLS टेबल्स करके देखिएगा तो देखिए, है ना, तो वहीं पे आपको दिखा रहा है, देखिए व्यू, सॉरी नॉट दिस वन, एक तो हमने बनाया है देखिए पहले भी, ठीक है, व्यू मार्क्स एंट्री करके पहले भी हमने बनाया हुआ है। उसी तरह से देखिए ये जो लॉग इन सक्सेसफुल है, इट्स अ व्यू है ना, ठीक है। तो आप कहीं पे आगे में ये भी लिख सकते हैं, व्यू वगैरह भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये पता चले कि ये व्यू है ना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें किया था, मार्क्स एंट्री में किया हुआ था, ठीक है। एंड अगेन उसी को हम लोग फेलियर वाला भी बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं लॉग इन फील्ड, ठीक है। तो अब जैसे आप एक टेबल को यूज करते हैं वैसे इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। सारा काम वैसे आप आसानी से इसको डिस्क्राइब भी करके देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब LOGIN लॉग इन, तो ये तो खैर फुल दिखाएगा, पूरा टेबल दिखाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा टेबल दिखा रहा है, बिकॉज हमने जो व्यू बनाए हैं वो हमने कैसे बनाए, हमने टेबल को हॉरिजॉन्टली पार्टीशन किया, ठीक है। जैसे SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम LOGN लॉगिन FAILD फील्ड, है ना। तो आप देखिए ओनली जो फील्ड वाला लॉगिन से वही दिखाएगा हमेशा इसमें ना, ठीक है। कभी भी आप नया अगर एंट्री करते भी है, जैसे हमारा जो वो था पेज था, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ और एक दो फेल एंट्री और करके देखते हैं हम लोग। लोकल होस्ट क्लिनिक था ना, तो इसमें ऑथेंटिकेशन में जाते हैं हम लोग, और ऐसे ही हमने लॉग इन कर दिया। तो खैर पहले तो फिल इन, सपोज कुछ भी नाम डाल दिया हमने, अच्छा फ्रेड सही डालते बिकॉज नहीं तो लॉग इन नहीं करेगा। एंड 456 ऐसे करके हमने लॉग इन कर दिया, तो लॉग इन फेल्ड। अब इसको अगर रिफ्रेश करके देखिएगा यहाँ आके, तो देखिए अब 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 फेल आइटम्स दिखा रहा है ना, ठीक है। और फिर से यस अगर हम लॉग इन सक्सेसफुल को रन करके देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम LOGN लॉग इन SUCCESSFUL सक्सेसफुल, है ना, और एंटर दबाते हैं तो देखिए सक्सेस वाला आ रहा है। तो एक बार यहाँ से सक्सेस करके देखते हैं हम लोग, FRED फ्रेड एंड FRED फ्रेड, है ना, लॉग इन। चलिए, तो फिर ठीक है, तो ये देखिए आ रहा है। तो अब दिस व्यू विल ओनली शो यू सक्सेस एंड दिस व्यू विल ओनली, ठीक है, वो जो ऊपर वाला है वो फेल सिर्फ फेल्ड वाला दिखाएगा, रिमेंबर है, ठीक है। एंड अगेन एक यूजर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, CRET क्रिएट USER यूजर, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रेड के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय FRED फ्रेड, है ना। ना ये पासवर्ड है, ये जो आइडेंटिफाइड बाय में हमने लिखा, और ये यूजर नेम है हमारा, ठीक है। तो इसको सिंगल कोट में आप डालिए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट फ्रेड के पास में कोई राइट्स नहीं होगा। अभी अगर आप फ्रेड से लॉग इन कीजिएगा, ठीक है, फ्रेड वोंट बी एबल टू स्वे एनीथिंग, है ना। देख लेते हैं एक बार, क्विट, सॉरी, माई सिक्वल डैश यू फ्रेड डैश पी फ्रेड, है ना। तो अगर आप ऐसे शो DATABAS डेटाबेस कीजिएगा तो देखिए उसको कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओनली इन्फॉर्मेशन स्कीमा, है ना, एंड नथिंग एल्स। तो अब फिर से क्विट करते हैं, हाँ, उसको कुछ राइट्स देते हैं हम लोग, है ना, उसको कुछ राइट्स देते हैं। तो राइट्स कैसे देना था हमको, ग्रांट
तो हम ऑल प्रिविलेज नहीं देंगे, है ना, ठीक है। या चलिए ग्रांट ऑल प्रिविलेज देते हैं, बट सिर्फ उस व्यू पे देते हैं, एक पर्टिकुलर व्यू पे देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। तो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। ऑल प्रिविलेज नहीं देते, ठीक है। लेट्स गिव ओनली ग्रांट SCLCT सेलेक्ट ऑन, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, CLINSA क्लिनिक 2001 एंड डॉट। हम सिर्फ इसको लॉग इन फील्ड को ही ट्रेस करने के लिए हम बोलेंगे इसको, और दूसरा को नहीं, है ना। तो LOGN लॉग इन FAILD फील्ड, है ना, बस इसी टेबल पे हमने दिया और ओनली सेलेक्ट का दिया हमने, ठीक है। वी हैव नॉट गिवन अदर राइट्स टू, ठीक है। अगर इंसर्ट का भी देना है तो आप क्या कर सकते हैं, हालांकि चाहिए नहीं इंसर्ट का ना, इंसर्ट तो वहीं से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। तो अगर आपको चाहिए इंसर्ट का तो आप यहाँ पे इंसर्ट दे सकते हैं, डिलीट का चाहिए डिलीट, है ना। और सारा प्रिविलेज देना है तो ऑल प्रिविलेज लिखते थे हम लोग। तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन क्लिनिक लॉगिन फील्ड, ठीक है, टू किसको देना है, हमको देना है FRED फ्रेड को देना है, ठीक है। सेमी कॉलन एंटर हो गया होगा। अब हम क्विट करते हैं यहाँ से एंड लेट मी अगेन लॉग इन यूजिंग फ्रेड, ठीक है। शो डेटाबेसेस, देखिए अब क्लिनिक आ रहा है वहां पे, यूज करते क्लिनिक को, ठीक है। एंड जब शो टेबल्स देखिएगा तो आई डोंट थिंक सो इट विल शो यू ऑल द टेबल्स, आपको सिर्फ दिखाएगा वही लॉग इन फील्ड और कुछ नहीं दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। तो पूरा राइट आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी अगर हम डिस्क्राइब एक बार करके देखें, LO लॉग इन फील्ड, ठीक है। तो डिस्क्राइब तो कर दिया, ठीक है। और सेलेक्ट करके देखते हैं हम लोग, SCLCT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम लॉगिन फील्ड, है ना। तो देखिए दिखा दिया। एक बार मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, DELET डिलीट फ्रॉम लॉगिन फील्ड, है ना, एंटर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिलीट कमांड डिनाइड सर, हाँ, मतलब मना कर दिया। मना कर दिया क्योंकि हमने तो इसको सिर्फ सेलेक्ट कर दिया था और कुछ नहीं, है ना। तो इसका काम है बस इसको देखना और फिर कुछ और काम करना है, जैसे फॉलो अप करना है या कुछ करना है ना। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने लीड्स वाला बात कैसे किया, तो काउंसलर को क्या करना है, बस वो लीड्स को देखना है, ठीक है, और उसको फॉलो अप करना चालू कर देना है ना, ठीक है। उसको कॉल करना है मान लीजिए, तो उसको हमको इंसर्ट और सेलेक्ट का कुछ उसमें राइट देना ही नहीं, उसको हमको रीड ओनली राइट देना है बस, है ना, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सिर्फ रीड का राइट देना है और कुछ नहीं करना है हमको, है ना। यस सर। तो देखिए यही व्यू है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज व्हाट इज व्यू। तो व्यू से क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो जाता है, तो इट्स नॉट एन एक्चुअल टेबल, ठीक है। वो टेबल तो पहले से बना ही था ना उसके ऊपर में, व्यू हम हमेशा किसी न किसी एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर बनाते हैं। तो जैसे अभी जो हमने व्यू बनाया था, दो व्यू, LOGN लॉग इन SUCC सक्सेसफुल और लॉग इन फेल्ड, ठीक है। ये दो व्यू जो हमने बनाया, तो दे वर बेस्ड ऑन AUTHENTICTN ऑथेंटिकेशन लॉग, जो हमारा टेबल था ना। तो एक्चुअल टेबल तो ये था हमारा, दिस वाज द एक्चुअल टेबल, उसके ऊपर में हमने दो वर्चुअल टेबल्स बनाए, ठीक है। इनफैक्ट कोई ना कोई टाइप का मतलब एक, वो क्या होता है बैकग्राउंड में एक क्वेरी ही कॉल करता होगा, है ना, ठीक है। अब कैसे ये सब स्टोर करता है वो तो हम नहीं जान रहे, ठीक है। ऑल द डेटाबेस प्रोडक्ट आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे, है ना। जैसे माई सिक्वल यस कैसे करके सब चीज को स्टोर करता होगा नहीं जानते, ये सब प्रोग्राम है एक तरह का। तो जो अभी हमने व्यू बनाया वहां पे हमने लास्ट में क्या लिखा, एज, और हमने एक क्वेरी डाला वहां पे ना, सेलेक्ट क्वेरी डाला। तो क्या होता है, जब भी आप इस व्यू को रन करते हैं तो उस समय में क्या होता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो उस क्वेरी को कहीं पे सेव करके रख लिया गया है ना, ठीक है। और उसी क्वेरी को क्या किया जाता है, उसको रन किया जाता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, सिंपल लाइक दैट। तो ये हमारा व्यू था, ठीक है। तो व्यू क्या लाता है, व्यू सिक्योरिटी लाता है, एक्चुअली सिक्योरिटी लाने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। आप अपना डेटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन ला सकते हैं, सिक्योरिटी ला सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि देखिए वही टेबल, उसका हम अलग अलग डेटा अलग अलग लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि पूरा टेबल क्या था, ठीक है, कभी पता नहीं चलेगा उसको कि पूरा टेबल क्या था, हम एक्सेस नहीं दे रहे उसको उस टेबल का, ठीक है। उसी तरह से जैसे एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल हमेशा रहता है इसके लिए, कि जैसे आपके पास में SBI में अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है ना, मतलब आपका यस सारा इंफॉर्मेशन SBI के अंदर है, बट आप HDFC बैंक का ATM में जाते हैं, तो वहाँ पे बस ठीक है। मेरा वो हाँ, एटीएम तो वहां पे पासवर्ड। क्या होता है, वहां पे जो इंटरेक्शन होता होगा वो व्यू लेवल होता होगा ना, ठीक है। तो INTERACT इंटरेक्शन यूजिंग व्यूज,
क्योंकि ये चाहेगा ही नहीं, एसबीआई चाहेगा ही नहीं कि सारा इन्फॉर्मेशन आपका शेयर किया जाए इसके साथ में, एचडीएफसी के साथ में, ठीक है, बिकॉज पूरा चांसेस है कि वो कस्टमर को ले जाएगा, क्या मालूम है, ठीक है, अगर उसका फोन नंबर, आपका फोन नंबर मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, वो लुभावना ऑफर्स दे देके क्या करेगा, उसको ले जाएगा, एसबीआई कस्टमर्स को ले जाएगा, ठीक है। तो एसबीआई विल नेवर वांट, ठीक है, विल नेवर वांट दिस, है ना, कि मेरा कस्टमर उसके पास में जाए। तो ये क्या करेगा, बस उतना इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पैसा निकालने के लिए, बस, है ना, उतना इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो उसके लिए एक व्यू क्रिएटेड होगा, तो इस व्यू के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं अच्छा होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है ना, एक अच्छा होमवर्क देता हूँ। जो डेटाबेस कनेक्टिविटी हमने ट्राई किया था ना, आप कोशिश कीजिए तो उसको व्यू से ट्राई करने का, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल नेम, है ना, ठीक है। तो ट्राई डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, विथ व्यू, ठीक है, एज तो वी इस डिड पे विथ टेबल्स। प्रिंट कर दे। हाँ कर देते, करते हैं। मतलब जैसे जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एक वही कोड दिखा देते हैं हम लोग, बीएस कोड, जो अभी हमने ये ऑथेंटिकेशन का बनाया भी था पीएचपी में। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, यस। हमने तो टेबल बैकग्राउंड में यूज किया हुआ है, मतलब जो भी स्टोर हो रहा है टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है, तो क्या हम, ठीक है, व्यू से भी निकाल सकते हैं चीजें, है ना, वो हमको देखना है। तो जैसे ये जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा ना इंसर्ट इनटू ऑथेंटिकेशन लॉग, तो ये इंसर्ट इनटू ऑथेंटिकेशन लॉग के जगह में क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कैन वी राइट दिस, LOGN लॉग इन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल या लॉगिन, यस है ना, लॉगिन ये लिख सक्सेसफुल। सकते हैं कि लिख सकते हैं हम लोग को, ये ट्राई करना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली होना चाहिए, बिकॉज ये व्यूज को सारा सुविधा मिला हुआ है जो टेबल को मिला हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो एक असल में क्या है कि एक दूसरा रास्ता से आप टेबल में ही जा रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब टेबल का एक आपको छोटा व्यू मिल रहा है, तो जितना कॉलम्स, जितना राइट्स आपको मिला हुआ उस राइट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम व्यू में क्या करते हैं, कॉलम्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम कम कॉलम्स दिखाते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, मतलब आप ये उतना ही कॉलम्स के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब जितना डेटा व्यू कवर करता है उसी को आपको टेबल मान के चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब बहुत मदद करता है एक्चुअली में, ये सब चीज बहुत मदद करता है। जैसे देखिए अभी टेबल बनाने का काम क्या होता है, प्रोग्रामर्स के हाथ में नहीं रहता, उसके लिए डेटाबेस डिजाइनर रहता है, ठीक है, जो टेबल वोबल बना के हम लोग को दे देता है ना। तो टेबल भी बनाएगा, व्यू भी बनाएगा, ठीक है। अब प्रोग्रामर्स को जरूरत के हिसाब से चीजें दिया जाता है, सारा चीज नहीं दे दिया जाता है प्रोग्रामर्स को, है ना, जरूरत के हिसाब से बोला जाता है कि आपको इसी व्यू के साथ काम करना है, आपको इस टेबल के साथ काम करना है, ठीक है, कि उसको सारा का सारा तो देना नहीं है, उसको भी उतना ही देना है जितना उसको जरूरत है एक्चुअली, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नहीं तो क्या होगा कि देखिए कभी कभी ज्यादा बताने से क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को और गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो वो भी नहीं चाहिए हमको, हमको प्रॉब्लम को ज्यादा गड़बड़ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अभी वही बेटा का एग्जाम चल रहा है थोड़ा सा सुबह में। सो उसका हाँ, ऑनलाइन एग्जाम हाँ ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है वो लोग का, और 2 टाइम में होता है। तो अभी जैसे 10 बजे ये लोग का ये होता है, एक जूम पे आधा घंटा का एग्जाम होता है, आधा घंटा 45 मिनट, और फिर 11 बजे वो लोग को एक गूगल फॉर्म शेयर करता है। ओके। तो कल से सो प्रॉपर कौन स्टार्ट से हुआ है। हाँ ये शेमफोर्ड में जाता है। ओके सर। और ये अब नेक्स्ट क्लास मंडे को ही कर पाएंगे, हम कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक हमको शादी में एक जाना है उधर थोड़ा सा दरभंगा, यस सर। ठीक है। तो हो सकता है ये मतलब आज ही रात को हो सकता है निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा वो चचेरा साला का शादी है, ठीक है। तो फिर मंडे तो आ जाएंगे सुबह तक, यस सर। तो फिर मंडे से ही करेंगे, ठीक है। तो तब तक ये काम करके रख लीजिएगा, ओके सर। ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सर। सर वो कल और हाँ आज का सिर्फ वीडियो अपलोड कर अच्छा अच्छा, दीजिए। ठीक ठीक है, ठीक। बाय सर। बाय बाय।